बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है वो है CQRS। CQRS का जो एब्रीवेशन है वो है कमांड एंड क्यूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। यह डेटाबेस को 2 ऑपरेशन में डिवाइड करता है, कमांड एंड क्यूरीज। कमांड में ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें डेटा चेंज होता है, मतलब ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं लाइक एडिशन, मॉडिफाइंग और डिलीटिंग डेटा वाले। और क्यूरीज में जो है ना डेटा चेंज नहीं होता, इसमें डेटा रिट्रीवल वाले ऑपरेशन होते हैं। इंटेंड ये एक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि रीड और कमांड को जो है ना सेपरेट करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। इस सेपरेशन का एम यही है कि परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी एनहांस हो जाए राइटिंग और रीडिंग डेटा को सेग्रीगेट करने से। बेनिफिट्स। फर्स्ट, इसका जो बेनिफिट्स है वो है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। रीड और राइट ऑपरेशन को जब हम सेपरेट करते हैं तो CQRS हमें ऑप्टिमाइज डेटा देता है, जो कि इसका रिस्पांस टाइम फास्टर होता है और इसका परफॉर्मेंस जो है ना वो ओवरऑल इम्प्रूव हो जाता है। स्केलेबिलिटी, रीड और राइट कंपोनेंट को सेपरेट करने से इसमें स्केलेबिलिटी आ जाती है, जितना भी लोड होगा वो एफिशिएंट तरीके से हैंडल होगा। सिंपलर क्यूरीज, सिंपल क्यूरीज हम लगा के डेटाबेस से जो है ना डेटा निकाल सकते हैं। कम्प्लेक्स जॉइन को हम अवॉइड करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें फ्री कंप्यूटेड डेटा पड़ा होता है, तो हमें सिर्फ सिंपल क्यूरी लगा के डेटा निकाल सकते हैं इसमें। एनहांस सिक्योरिटी, एनहांस सिक्योरिटी में यही है कि जिसके पास ऑथराइज्ड एक्सेस होगा वही सिर्फ राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगा। डिसएडवांटेजेस में है कम्प्लेक्सिटी, चूँकि हम 2 सेपरेट मॉडल इसमें मैनेज करेंगे तो इस वजह से इसमें कम्प्लेक्सिटी आ जा सकती है इस सिस्टम में। कंसिस्टेंसी, चूँकि राइटिंग मॉडल जो है ना वो इंस्टेंटली डेटा को अपडेट नहीं करेगा, वो थोड़ा सा डिले लेगा, तो इस वजह से इसमें कंसिस्टेंसी इशू आ सकती है। ओवरहेड, अगर हमारे पास सिंपल एप्लीकेशन है तो इसमें CQRS इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें फर्दर कम्प्लेक्सिटी आ जा सकती है। प्रॉब्लम इसमें यही था कि पहले जो है ना ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में सिंगल मॉडल था और क्यूरीज और अपडेट के लिए, तो इस वजह से मॉडल जो है ना वो कम्प्लेक्स बन जाता था और इश्यूज इसमें जो है ना डेटा कंटेंशन वाले और परफॉर्मेंस इसकी डिग्रेड होती थी और सिक्योरिटी मैनेजमेंट इसमें मुश्किल हो जाता था चूँकि सिंगल मॉडल था। सोल्यूशन इसका यही है कि रीड और राइट 2 सेपरेट मॉड्यूल हम बनाएंगे, तो कमांड के ज़रिए हम डेटा अपडेट करेंगे और क्यूरीज के ज़रिए हम रीड डेटा करेंगे। इस स्प्लिट की वजह से हमारा सिस्टम जो है ना एक वक्त पे एक ही काम करेगा और कमांड प्रोसेस जो है ना वो एसिंक्रोनसली प्रोसेस्ड होगा, जो कि सिस्टम को एफिशिएंट बनाएगा। आ जाते हैं अब इसके स्ट्रक्चर डायग्राम पे। तो क्लाइंट जो है ना किसी भी एप्लीकेशन का UI यूज़ करेगा तो कमांड के ज़रिए वो राइट डेटाबेस करेगा और क्यूरी के ज़रिए वो रीड डेटाबेस करेगा, और राइट और रीड डेटाबेस के दरमियान इवेंचुअली कंसिस्टेंसी होगी। मतलब ये कि इंस्टेंटली जो है ना राइट डेटा अपडेट नहीं होगा, थोड़ा डिले लेगा, तो इस वजह से इसमें कंसिस्टेंसी आएगी। नेक्स्ट जो है ना मेरा अगला दोस्त कोड एक्सप्लेन करेगा और रियल लाइफ सिनारियो देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सपोज़ करें हमारे पास एक ये सिस्टम है, ये मोनोलिथिक सिस्टम है, बस एक ही डेटाबेस या इधर बीच में कोई भी API गेटवे वगैरह कुछ भी हो सकता है। क्लाइंट कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से, राइट और रीड ऑपरेशंस वगैरह इस पे परफॉर्म होते हैं। तो इस सिस्टम में CQRS पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस पर लोड नहीं पड़ता। अभी सपोज़ करें अगर हमारे सिस्टम में क्लाइंट्स बढ़ गए हैं, क्लाइंट्स पहले एक था, अभी 6 क्लाइंट्स हो गए हैं, तो सपोज़ अगर ये वाला क्लाइंट अभी रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो ये भी कर सकता है, ये सारे कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर इनमें से ये 2 जो क्लाइंट्स है ये अगर राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करे डेटाबेस पे, तो ये बाकी जितने भी है ये रीड का ऑपरेशन फिर परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डेटाबेस पे राइट का ऑपरेशन हो रहा है तो फिर वो लॉक हो जाता है और रीड का रिस्पांस वो नहीं देता जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती।
इस केस में फिर हमें ज़रूरत पड़ती है जो CQRS पैटर्न है इसको इम्प्लीमेंट करने की। ये एक बेसिक एग्जांपल है, एक ऑर्डरिंग सिस्टम है, इससे क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है सिस्टम से, ये हमारा बैकएंड है। अभी अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट वो करता है, ऑर्डर आता है सपोज, तो वो जाएगा ऑर्डर के डेटाबेस में, ये राइट का ऑपरेशन है, कमांड है कोई, तो ये वाला रिक्वेस्ट इधर से आके API गेटवे पे आएगा, API गेटवे से वो प्रोसेस हो के नीचे ऑर्डर के डेटाबेस में राइट होगा। अगर तो ये रीड का ऑपरेशन कोई परफॉर्म करता है क्लाइंट, तो वो रिक्वेस्ट नीचे डेटाबेस में नहीं आएगा, वो आएगा डायरेक्टली इस व्यू डेटा स्टोर जो है, जो मटीरियलाइज्ड व्यू पैटर्न की मदद से बनाया गया है, इससे डेटा को रीड करके वापस क्लाइंट को और जो है रिटर्न जाएगा रिस्पांस। इस तरीके से हम अपने आर्किटेक्चर में, सिस्टम डिज़ाइन में वो कर सकते हैं, CQRS पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैसेज क्यू इसमें इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं है, इसके बजाय कोई ऑब्जर्वर पैटर्न अगर इम्प्लीमेंट हो जाए कि जैसे ही किसी भी डेटाबेस में अपडेट आ जाए वो ब्रॉडकास्ट कर दे अपना चेंज। फ़िलहाल तो ये व्यू डेटा स्टोर एक है, लेकिन हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो किस तरह के, हम बीच में माइक्रो सर्विसेज जो है इम्प्लीमेंट कर दें। माइक्रो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करके रिक्वेस्ट जो गेटवे से रिक्वेस्ट जाएगी माइक्रो सर्विस पे, माइक्रो सर्विस से फिर रिक्वेस्ट जाएगी जो जितने भी स्टोर्स हमारे बने हैं, सपोज ये एक स्टोर बना हुआ है रीड का, ये एक और स्टोर बनाया गया है रीड का, तो वो लोड बैलेंसिंग और वो सारा लॉजिक इसमें इम्प्लीमेंट होके वो प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को। इसी तरह एक और माइक्रो सर्विस हम बना देते हैं कमांड के लिए, और गेटवे से डायरेक्ट रिक्वेस्ट डेटाबेस पे जाने के बजाय वो चला जाता है माइक्रो सर्विस पे, और ये माइक्रो सर्विस फिर वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है जो हमारा डेटाबेस है, किसी भी डेटाबेस पे अगर रिक्वेस्ट जानी हो तो उसी डेटाबेस को वो फॉरवर्ड कर देता है। और इस हिसाब से हमारा सिस्टम, एक तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न आ जाता है इसमें कि अगर तो कमांड है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा ये वाला जो माइक्रो सर्विस है ये रिस्पॉन्सिबल होगा। जितने भी अगर राइट जो रोल्स वगैरह डिफाइंड होते हैं कि कौन राइट कर सकता है, वो सारा लॉजिक हम इधर डिफाइन करेंगे। इस माइक्रो सर्विस का राइटिंग से कोई भी लेना देना नहीं होगा। और इसी तरह रीड का ऑपरेशन जो है वो इधर प्रोसेस होगा, उसका इस माइक्रो सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है CQRS पैटर्न की। इसमें अगर आप देखें ये लाइब्रेरी सिस्टम है सिंपल सा, और इसमें डेटाबेस हमने यूज़ किया है H2 डेटाबेस, एक इंजन है सिंपल जावा का, और उसके लिए ORM जो यूज़ किया है हाइबरनेट का। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि हमने सर्विसेज बनाई है, कमांड का सर्विस है एक, कमांड की सर्विस का इंटरफेस है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअल जितने इसके अंदर फंक्शंस डिफाइंड है, और क्वेरी के लिए अलग से एक सर्विस बनाई है जो डेटाबेस से क्वेरी करता है। कमांड रिस्पॉन्सिबल है अपडेशन के लिए, अपडेशन या राइट जो भी डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और क्वेरी सर्विस और रीडिंग के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए है। ये मेन फंक्शन है हमारा। हमने एक कमांड सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसमें ऑथर्स क्रिएट किए हैं, ऐप कॉन्स्टेंट्स इधर डिफाइंड है, 4-5 हमने बुक्स क्रिएट करके उसमें वो ऐड किया है ऑथर्स को। ये सारी जो ऑपरेशंस हैं राइट की ऑपरेशंस हो रही हैं। फिर डेटाबेस से रीड करने के लिए अलग एक सिस्टम है क्वेरी सर्विस, वो डेटाबेस से ऑथर रीड करता है यूज़र नेम का। अगर आप इधर देखें हमने कोई भी नहीं बनाया यूज़र, तो ये नल रिटर्न करेगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट नल ऑब्जेक्ट पैटर्न जो है इसमें हाइबरनेट में इम्प्लीमेंटेड होता है, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा बल्कि नल DTO रिटर्न करेगा, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। ये जो रीड के ऑपरेशंस हो रहे हैं ये हमारे इस वाले डेटाबेस से नहीं हो रहे जिसमें ये ऑब्जेक्ट्स राइट हुई हैं, ये एक अलग डेटाबेस इनके लिए बनता है, और जैसे ही हम राइट करते हैं तो राइट के फ़ौरन बाद ऑपरेशंस चलती है, और जो हमारा रीडिंग के लिए जो हमने अलग से डेटाबेस बनाया हुआ है वो अपडेट होके अगर फिर हम कोई क्वेरी चलाए तो वो उससे डेटा को रीड करता है। हम कोड को चला के देखते हैं।
रिज़ल्ट को। अगर आप देखें इधर ये राइट के ऑपरेशंस में हमने कोई भी लॉग नहीं लगाया, लॉग नहीं किया, लेकिन जो रीड के ऑपरेशंस है, जैसे कि हमने यूज़र नेम का यूज़र हमने गेट किया तो इसने नल हमें रिटर्न किया है। फिर हमने एवेंस का नाम इसको दिया है ऑथर को, तो उसको गेट किया है, उसका यूज़र नेम क्या है और उसका पूरी डिटेल उसकी ये आई है। ये किसी और व्यू का जो डेटाबेस होता है उससे ये सारी डिटेल्स आई हैं। ये हमारे सिस्टम का क्लास डायग्राम है। एक आई कमांड सर्विस का इंटरफेस है, उसको कमांड सर्विस के एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इनहेरिट कर रहा है उसको। ये हमारा एपीआई गेटवे इसको कह ले, इसके थ्रू ये सर्विसेज एक्सेस होती है। और ये बुक और ऑथर ये हमारे डीटीओज है जो डेटाबेस से अगर डेटा हमने लेना है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर क्वेरी के अंदर ये डीटीओ हम ये अभी ऑथर का डीटीओ हम इसको पास कर रहे हैं, तो जो डेटा रिटर्न होगा इससे एसक्यूएल क्वेरी के रिज़ल्ट में, तो वो एक ऑथर का डीटीओ होगा जिसको हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि इधर इसी तरह बुक का भी ये जो दूसरा है ये बुक का डीटीओ है। ऊपर ये जो है ये मॉडल्स है, ओआरएम के लिए मॉडल को डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है। कोई भी एक बुक का सिर्फ एक ही ऑथर होता है, जिस तरह इधर ये बुक के कंस्ट्रक्टर में हमने ऑथर को पास किया हुआ है।